इस वीडियो में संविधान एवं राज्य व्यवस्था का तीसरा चैप्टर संविधान की प्रमुख विशेषताएं करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से हम संविधान की विशेषताओं के साथ भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान की आलोचना तथा भारतीय संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक लक्षणों को भी करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। कोई सुझाव सलाह हो तो कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो फिर हो जाए क्विक रिवीजन फटाफट से। 1950 में अंगीकृत संविधान के वास्तविक लक्षणों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां और 97वां। कई बड़े परिवर्तन के कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान की विशेषताएं। एक सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। दो विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान के अधिकांश उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 3 नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। कुछ उपबंधों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ के लिए सामान्य बहुमत की। 4 एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संविधान संघ सरकार की स्थापना करता है। संघ के लक्षण जैसे 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि इसमें विद्यमान हैं। इसके साथ ही कुछ गैर संघीय लक्षण भी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान आदि। भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 1। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इन कारणों से संविधान को निम्न नाम दिए गए हैं। एकात्मकता की भावना में संघ, अर्ध संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आदि। 5 सरकार का संसदीय रूप। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, न कि अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली को। यह व्यवस्था समन्वय और सहयोग पर आधारित होती है। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर स्वरूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। 6 संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वही संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। 7 एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। यह संविधान का संरक्षक भी है। यहाँ कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। 8 मौलिक अधिकार। कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किसी के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। 9 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इनका काम सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसके उद्देश्यों में से एक है।
इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, हालांकि इन्हें कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। 10. मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसे 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। 11. धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान धर्मनिरपेक्ष है और यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। 12. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे मताधिकार करने का अधिकार है। 13. एकल नागरिकता। वैसे तो भारत में एकल एवं संघीय दोनों लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन यहाँ केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। 14. स्वतंत्र निकाय। संविधान द्वारा कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी की गई है जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इनमें कुछ है चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार आदि। 15. आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए संविधान द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 16. त्रिस्तरीय सरकार। मूल संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य का ही प्रावधान किया गया था, परंतु 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। इसमें केंद्र, राज्य के साथ स्थानीय निकायों, नगर पालिका, पंचायत आदि का प्रावधान किया गया। 17. सहकारी समितियां। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। अब भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए तत्व हैं। आपातकालीन उपबंध, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ब्रिटेन से लिए गए तत्व हैं। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद, विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार रिटेन, राज्याध्यक्ष का महत्व, नाम मात्र का कनाडा से लिए गए तत्व हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना अमेरिका से लिए गए तत्व हैं। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन तथा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श प्रस्तावना में तथा गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। भारतीय संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक लक्षण इस प्रकार हैं। विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान तथा साधारण समय में इसका प्रारूप संघीय है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक हो जाता है। यह सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता प्रदान करता है तथा पंथ निरपेक्षता की घोषणा करता है। संविधान संप्रभु है तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। विशालता, लिपि बाध्यता एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य एवं एकल नागरिकता का प्रावधान है। मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता, वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता,
स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नीति निदेशक तत्व एवं संघीय शासन प्रणाली, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक पद्धतियों का समन्वय, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के हितों की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता एवं लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। संविधान की आलोचना भी कई बार की जाती रही है। इसे उधार का संविधान, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, भारतीयता विरोधी क्योंकि इसे विदेशों के संविधान से बनाया गया है, गांधीवाद से दूर, बड़े आकार का संविधान और कभी कभी इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। इस प्रकार इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले एक जरूरी बात यह है कि अगर यह वीडियो आपको जरा भी अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करते चलें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन को दबाकर घंटा भी बजा दें। तो फटाफट से शुरू करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न 1, भारतीय संविधान है अ. बहुत ही कठोर, बी. कठोर, सी. लचीला, जी. अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। उत्तर डी. भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता या कठोरता के लक्षण एक साथ विद्यमान हैं। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अ. धार्मिक स्वतंत्रता, बी. समानता का अधिकार, सी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जी. प्रस्तावना। उत्तर डी. भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। प्रश्न 3, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है, इसका तात्पर्य है? अ. सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, बी. उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सी. सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है, डी. सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। उत्तर बी. भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। प्रश्न 4, गणतंत्र होता है? अ. केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी. अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी. संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, जी. राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। उत्तर डी. गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। यथा भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। प्रश्न 5, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? अ. अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. रूस। उत्तर अ. अमेरिका। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण वर्ष 1787 में किया गया तथा नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ। प्रश्न 6, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? अ. चीन, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. भारत। उत्तर डी. भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वर्तमान में इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं।
संविधान की विशालता के कारण ही आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संघात्मक संविधान है। इसमें केवल 7 धाराएं हैं। प्रश्न 7। भारतीय संविधान है आ आकार में मध्यम, बी बहुत छोटा एवं सुसंगत, सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, डी यह लिखित संविधान नहीं है। उत्तर सी भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। वर्तमान में इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 22 भाग हैं। प्रश्न 8। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? अ बेरुबारी मुकदमा, बी गोलकनाथ मुकदमा, सी केशवानंद भारती मुकदमा, डी उपरोक्त किसी में नहीं। उत्तर बेरुबारी मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध पर है? अ भारत सरकार अधिनियम 1936, बी जर्मनी का वेइमर संविधान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, डी कनाडा का संविधान। उत्तर बी जर्मनी का वेइमर संविधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वेइमर संविधान से प्रभावित है। प्रश्न 10। आनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां आ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, बी दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, सी राष्ट्रपतिक प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजन है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर डी इनमें से कोई नहीं। पहले दो स्थितियों में अर्थात जहां आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है और जहां दो पार्टी सिद्धांत विकसित है, वहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि सभी सीटों पर बहुसंख्यक वर्ग या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जरूरत ऐसे देशों में सर्वाधिक होती है जो पूरे देश को चुनाव हेतु एक संसदीय क्षेत्र मानते हैं, जैसे इजराइल। राष्ट्रपति व संसदीय प्रणाली का संयोजन भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी क्षेत्रों वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अतः सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? अ राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ गई हो, बी एकल संगठित न्यायपालिका, सी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, भी सभी। उत्तर डी सभी। भारत में समूचे गणराज्य के लिए एकीकृत न्याय प्रणाली है जो संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाती है। राष्ट्रीय आपातकाल को डॉक्टर अंबेडकर ने एकात्मक शासन के लक्षण के रूप में उल्लेखित किया है। अतः उपर्युक्त प्रश्न में डी सही उत्तर है। प्रश्न 12। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की अवधारणा कहाँ से ली है? अ अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। उत्तर बी कनाडा। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? अ न्यायिक पुनर्वीक्षा, बी मूलभूत अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपयुक्त प्रश्न के सभी उपबंधों के साथ संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद व राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने
उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर आधारित है। प्रश्न 14। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? आ. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ग्रेट ब्रिटेन, सी. रूस, डी. कनाडा। उत्तर बी। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, रूस से मौलिक कर्तव्य तथा कनाडा से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है। प्रश्न 15। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आ. राज्य मंडल, बी. राज्यों का संघ, सी. महासंघ, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शब्द का प्रयोग यूनियन के अर्थ में किया गया है। अनेक बार संघीय शब्द का उपयोग फेडरल के लिए भी किया जाता है, किंतु इस शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न 16। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? आ. यूनाइटेड किंगडम, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. कनाडा। उत्तर सी. अमेरिका। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। यह संकल्पना न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना से उद्भूत हुई है। प्रश्न 17। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? आ. संसदीय पद्धति की सरकार, बी. विधि का शासन, सी. विधि निर्माण प्रक्रिया, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं से ग्रहण किए गए हैं। प्रश्न 18। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? आ. संघवाद, बी. संसदीय लोकतंत्र, सी. नियोजन, डी. ये सभी। उत्तर डी। भारतीय प्रशासन पर संघवाद, संसदीय लोकतंत्र तथा नियोजन आदि सभी का प्रभाव है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? आ. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी. संपत्ति का अधिकार, सी. समानता का अधिकार, डी. संवैधानिक उपचार का अधिकार। उत्तर डी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। प्रश्न 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, वैसे ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में कम है। 2. भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध कानून की उचित प्रक्रिया के लिए अमेरिकी संविधान प्रदान करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आ. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी। दोनों कथन सही है। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक वर्चस्व का सिद्धांत। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, वैसे ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका में मौजूद अस्तित्व से कहीं अधिक संकीर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय कानून
अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के खिलाफ कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक वर्चस्व के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित संश्लेषण को प्राथमिकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय एक तरफ न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरी ओर संसद अपने घटक शक्ति के माध्यम से संविधान के प्रमुख हिस्से में संशोधन कर सकती है। इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। कैसा लगा ये कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।